ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਣਾ। सो खोसा साहब स्वागत है जी। दीप भाई स्वागत है आपका। भाई जी। पहले तो जी अपना अपना पूरा नाम बता दो सबके लिए। मेरा नाम जी हरजिंदर सिंह खोसा जी। असी ये दीपेंद्र सिंह बराड़ जी स्कूल टाइम तो इकट्ठे हैं हिंदी में। जी जी चलो चलो कोई नहीं, कंटिन्यू है। हम स्कूल टाइम से इकट्ठे हैं जी। कौन सा स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई जी? पीपीएस नाभा से हमने। और आपका पास आउट कब का है जी? बैच बता दीजिए। मेरा जी 2009 का है। ओके जी। और इसका 2010 का है जी। ठीक है जी। वहाँ पे हमने राइडिंग शुरू की है जी। जी। वहाँ से हमने राइडिंग सीखी है जी। उसके बाद हमने स्कूल से पास आउट होकर अपना देखो पीपीएस का नाम आ गया जी, पहले आपके उस्ताद जी का नाम जरूर लो। देखो हाँ जी, हमारे उस्ताद जी वहाँ पे थे सुदागर सिंह जी। जी। वो तकरीबन 1982 से जी लेकर 2010 तक वहाँ पे रहे हैं स्कूल में जी। तो उस स्कूल की जो राइडिंग की नींव रखने वाला बंदा वो सुदागर सिंह थे जी। वो बहुत मेहनती थे जी। उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जी। आज 2024 में अगर पीपीएस में राइडिंग चल रही है तो उस बंदे की बदौलत ही चल रही है, क्योंकि उसने उसकी राइडिंग इतनी नींव इतनी मजबूत रख दी जी कि वो अभी तक टिकी हुई। और जो गुरु शिष्य की एक परंपरा है जी, मुझे लगता है उसके जो गुरु है वो सौदागर सिंह जी सबसे अच्छे गुरु है। मैंने भी उनको काम करते या लोगों से कराते देखा है। बिल्कुल। कभी उन्होंने किसी पे ग्राउंड में तरस नहीं किया, इसीलिए आप लोग आज घोड़ों पे बैठे हो। अगर वो आपको ढीले ढाले राइडर बना देते तो शायद आप लोग जहाँ पहुँचे हो वहाँ पे पीपीएस भी ना पहुँचता और वहाँ के राइडर्स भी ना पहुँचते। देखो मनु जी, घोड़ों में एक ना चीज़ बहुत क्लियर है जी। घोड़ों की दुनिया में ना जेंडर बायसनेस नहीं है। हाँ जी। मेल फीमेल कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपको भी पता है भी रेस में, जंपिंग में, किसी भी स्पोर्ट में घोड़ों की में लड़के लड़कियों को सेम ही कंपटीशन है। सेम लड़के और लड़कियां और घोड़ा और घोड़ी कोई अंतर नहीं है जी। तो कोच भी वही है जो अंतर ना समझे। हाँ जी। है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि जो कोचेज होते हैं या किसी और स्पोर्ट्स में देखा जाए तो लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है जी। बट राइडिंग में अगर उनको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दोगे ना तो वो इतनी अच्छी सवार नहीं बन सकती। हाँ क्योंकि राइडिंग घोड़ा कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप, हाँ जी, कॉन्फिडेंस जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं बेसिक, ये राइडिंग आपने करनी है तो बिल्कुल जी। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें पैरेलल और राइडिंग में जो हमारे कोच साहब थे ना जी, राइडिंग में बैठने के लिए आपके पास जिगरा बहुत चाहिए। हाँ घोड़े जी। पे बैठने के लिए। हाँ जी। और उन्होंने हमें इतना जिगरा भर दिया घोड़े पे बैठने के लिए जी। कि हमारे पास कोई बहाना होता नहीं था कि हम बोल सके कि कोच साहब हम ये नहीं करेंगे। उनकी आंखों में आके अगर एक बार मिल जाती थी ना करेंगे तो खत्म है काम। तो जी स्कूल तक की बात तो खत्म होगी, थोड़ा हमारा ये वीडियो लंबा होगा। पीपीएस का जो राइडिंग का कल्चर है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा बता सकते हो। वहाँ से कौन कौन से अच्छे प्लेयर पोलो में या राइडिंग में कौन कौन से निकले ज़्यादा? पीपीएस में जी जो राइडिंग है वो सबसे पहले शुरू हुई थी स्कूल में जी। तो एक ऐसा स्कूल है जो वो परंपरा को अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि राइडिंग क्लब एक स्कूल के बच्चों से चलाना, हाँ। उसका खर्चा भरना या वो बहुत मुश्किल है। कई स्कूलों ने खोला, बंद कर दिया। जी। तो इस राइडिंग क्लब ने काफ़ी अच्छे जो प्लेयर्स हैं जैसे कर्नल पिंका विर्क जी। इंटरनेशनल पोलो में जी। फिर सिमरदीप बुट्टर है जी, जी। वो ऑस्ट्रेलिया में अब राइड कर रहे हैं। करणदीप सिंह है वो स्पेन में कर रहा है। अनीत दालीवाल है वो यूएसए में कर रहा है जी। वतनदीप बुल्लर वो कनाडा में कर रहा है जी। जी। तो एक अपने यूएसए में कैलिफोर्निया में है जी संधू स्टेबल्स के नाम पे जी। हाँ जी। हाँ जी, वो भी पीपीएस मारवाड़ी और अरेबियन अब दोनों रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो बच्चे जो पीपीएस उसके नाम लेना अपन भूल गए होंगे अभी। हाँ जी, अमरिंदर संधू उनका नाम है। हाँ जी। तो ऐसे करके ना सारे बच्चे मान लो अलग अलग जगह पे जिसका पैशन है वो फॉलो कर रहे हैं। बट हमने थोड़ा इंडिया में जब हम पास आउट हुए थे हमने कोशिश की कि अच्छे प्रोफेशनल राइडिंग क्लब में जाएं, जी। अपनी इस पैशन को, इस स्पोर्ट को बढ़ाएं। जी। बट हमें मुश्किल आई कि
हमारे इधर नॉर्थ इंडिया रीजन में दिल्ली से अलावा और कोई भी प्रोफेशनल राइडिंग क्लब नहीं था। जी तो हमने सोचा यार भी क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए, जितने से भी कर सकते हैं, जी। कम से भी शुरू की। फिर उसके बाद हमने हमारे जो तो जो पहला आपका राइडिंग क्लब खोला वो कहाँ खोला आप लोगों ने? वो हमने अपने घर की बैक साइड पे, सो हम नज़दीक ही रहते थे, फरीदकोट में रहते थे, तो फरीदकोट के घर के बैक साइड पे 2 एकड़ में हमने जी 5 घोड़े लेके अपना राइडिंग क्लब शुरू किया जी। जी तो फरीदकोट भी अच्छा था, बट शहर छोटा होने के कारण तो अवेयरनेस कम थी राइडिंग के बारे में, जी कि ये एक प्रॉपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये इसको जो है ऑर्गेनाइज्ड रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट है ये, जी हॉर्स राइडिंग है। जी इसमें अगर आप मेडल या सर्टिफिकेट आप पाते हैं, किसी पोजीशन आ जाती है, तो उसकी आप ग्रेडेशन करवा सकते हो। ओके। प्लस बाहर वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, स्पेशली यूरोप, यूके एंड यूएस में, उनमें इनकी मान्यता है, तो सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको एडमिशन में थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है इसकी वजह पूरी मिलती है जी। स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपको फीस भी कम भरनी पड़ती है अगर आपको राइडिंग आती है और आप उनकी राइडिंग टीम में हो जाते हो तो ये अवेयरनेस हमारे स्टूडेंट्स में नहीं है। जी प्लस हमारे स्कूल के ही बच्चे बाहर जाके वो राइडिंग नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा यार क्यों ना वो टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। जी तो हमारे यहाँ पे रैंच पे पीपीएस नाभा का कोई भी बच्चा अगर आता है तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रेनिंग देते हैं जी। ग्रेट। हाँ जी। और अब ये जो रैंच है थोड़ा इसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि इसकी लोकेशन थोड़ा बता दीजिए जी ये लोकेशन जी है बहुत ही अच्छा खूबसूरत, यहाँ पे रिजॉर्ट है जी, जी फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री रिजॉर्ट है। ओके जी ये बिल्कुल चंडीगढ़ के ऊपर वाली साइड, नया गांव क्रॉस करते ही जी पीजीआई से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है जी। ओके। और एयरपोर्ट से कितनी दूर होगा जी? एयरपोर्ट से ये तकरीबन कह लो 40 मिनट का रास्ता है जी। जी अराउंड 25 किलोमीटर रहेगा, 25 किलोमीटर की दूरी है। तो ये काफ़ी नज़दीक जगह है, पर चंडीगढ़ शहर के नज़दीक इतनी खुली जगह कहीं भी नहीं है। नहीं, और ये पहाड़ों में बनी हुई है, ग्रीनरी आपके पास खूब है, और किसी राइडिंग स्कूल के पास मुझे लगता है इतनी जगह नहीं होगी जितनी आपके पास है। बिल्कुल मानो जी, हमारा मिशन ही एक है कि हमने इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, FEI फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल है, जी उसके इवेंट्स हमने यहाँ पर लेके आने हैं। ओके। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ये इकलौती स्पोर्ट है जिसके वर्ल्ड लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जी वर्ल्ड कप हो गया, वैसे ही इनका होता है इंटरनेशनल FEI क्लासिक्स। जी तो वो चीज़ है जो वो आप घोड़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं भी दुनिया में। जी आप उनकी ज्यूरी आती है, यहाँ पे हम शो रखेंगे, यहाँ ओके। पे आप बच्चे को पार्टिसिपेट कराओगे और जो सर्टिफिकेट आएगा वो वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग का सर्टिफिकेट होगा। ओके। इससे खूबसूरत चीज़ गेम में क्या हो सकती है। बिल्कुल, आपका ट्रांसपोर्ट का सब चीज़ों का खर्चा ही बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात एक और मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे पिछले 2 साल से आप कुछ इवेंट्स भी कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। खुश है तुसी। मनोज जी, हमने पहला हॉर्स शो करवाया था। वैसे तो हमने छोटे लेवल पे बहुत सारे हॉर्स शोज करवाए हैं, स्टेट ठीक। लेवल के, जहाँ जी बट जो एक चीज़ एलिमेंट मिसिंग था ना हॉर्स शोज में, जी वो जो हमने वो शुरू किया, वो किया हमने 2021 में, ठीक जो है। हमने पहला चंडीगढ़ हॉर्स शो करवाया। जी उसमें हमने कार्निवल ऐड किया ताकि उसमें लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं घोड़ों, जी या घोड़ों का शो देखना चाहते हैं, जी वो नहीं आते थे, क्योंकि वो सिर्फ घोड़े देख के थोड़ी देर के बाद चले जाते थे। जी उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि लोगों की थोड़ा और टाइम स्पेंडिंग हो जाए, तो हमने जी। उसके साथ एक कार्निवल ऐड कर दिया। ओके। और 2021 में हमें उस शो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी फिर उसके बाद दूसरा हमने 2022 में करवाया। जी फिर 2023 में हमें शिफ्ट करना पड़ गया, पुरानी जगह से लोकेशन हमें चेंज करनी पड़गी, इसलिए मिसिंग रहा 2023 में। जी बट 2023 वाला हमने अभी मार्च में अपना पूरा कर दिया, 2024 में जी। बट जो अपना आगे वाला आ रहा है जी, वो नवंबर फर्स्ट वीक, जो 24 वाला एक्चुअल में 24 वाला है, जी। वो नवंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे करवाएंगे। ये जो आपकी कार्निवाल और ये एक इवेंट आप कर रहे हो, इसमें क्या क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स रहते हैं? इसमें अपने 3 डिसिप्लिन होते हैं जी स्पोर्ट्स। हाँ जी एक शो जंपिंग, जी एक ड्रेसाज, जी एक टेंट पैगिंग और एक इवेंटिंग, 4। ओके जी अभी तक हमने 3 करवाए हैं। ठीक है जी 2024 में हम चौथा एलिमेंट जो है, चौथा डिसिप्लिन है, वो इवेंटिंग का, वो भी हम शुरू। पहले वाले तो 3 ज़्यादातर लोग जो घोड़ों को समझते हैं वो समझ गए,
एंड चौथा इवेंटिंग क्या है, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करो। इवेंटिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन है जी। इवेंटिंग 3 डे 1 डे इवेंटिंग होती है। ओके जी। उसमें एक घोड़ा 3 जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, उनका कंबाइंड रिजल्ट बनता है। अच्छा जी। पहले तो ड्रेसाज होती है जी। सेकंड डे होती है जी क्रॉस कंट्री जी। क्रॉस कंट्री 1.5-2.5 किलोमीटर की होती है, जिसमें फिक्स जंप्स करते हैं जी। उसके बाद लास्ट डे जो घोड़ा क्वालिफाई कर जाता है ड्रेसाज और क्रॉस कंट्री के बाद, वो तीसरे दिन फिर शो जंपिंग में पार्टिसिपेट करता है और तीनों इवेंट्स का कंबाइन करके रिजल्ट बनता है। मनु जी अपना जो इवेंटिंग है इंडिया के कई बार एशियन गेम्स में एंड प्लस इवेंटिंग ओलंपिक्स में भी इवेंटिंग टीम पार्टिसिपेट कर चुकी है। एंड रिसेंटली हमारा ड्रेसाज में इंडिया का एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आया जी टीम का। बहुत बड़ी बात तो होगी। उससे क्या हुआ कि अचानक मतलब ये ना जो इंडस्ट्री में गेम्स है, दोबारा हाँ, जान आ गई। पूरी जान आ गई जी। अब दिल्ली के जितने भी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को थोड़ी जागरूकता ज़्यादा है कि लोगों को पता है कि यार ये इंडिविजुअल गेम है। इंडिविजुअल गेम होने के साथ साथ ये गेम ऐसी है कि जिसमें भीड़ नहीं है ज़्यादा, कंपटीशन है तो है, मतलब उतना नहीं है, अनफेयरनेस नहीं है। सामने घोड़ा कूद रहा है तो उसके पॉइंट मिल रहे हैं, सभी के ट्रांसपेरेंसी है जी। तो जितने भी लोग समझदार हैं वो अपने बच्चों को इस गेम में काफ़ी अभी लेके आ रहे हैं जी। कि ये इंडिया ने शुरुआत तो कर दी अब एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टीम होके, अब ये जल्द ही इंडिया आप देखना भी ओलंपिक्स में दोबारा फिर अपना परचम बुलंद करेगा। वो देश के लिए बड़ी बात हाँ जी, होगी। हाँ। और आप लोग जो यहाँ पे जो आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, हाँ जी, कोई राइडर आता है, वो आप किस लेवल के राइडर को यहाँ एंटरटेन करते हो? दूसरा सवाल, अगर वो इवेंट्स में घोड़ा आदमी एक घोड़ा नहीं खरीद सकता तो वो घोड़ा आप प्रोवाइड कराते हो? एक रफ आइडिया, हाँ जी, कोई नया बंदा जुड़ना चाहता है तो एक बार वो अपनी जेब को जरूर टटोलता है, बिल्कुल। तो उसका बजटिंग क्या रहती है? वो सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी चीज़ अच्छी तभी है जब अगर वो आपके बजट में है। बजट की बात करें मनु जी, हम यहाँ पे प्रोफेशनली ही चल रहे हैं। ठीक है। हमने जो सफारी राइड्स का प्रोग्राम है वो हमारा अलग है कि आप जंगल सफारी हॉर्स बैक करना चाहते हो, है ना? जो जंगल सफारी है वो भी थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन कर वो दो, हम कितने इसके बाद किलोमीटर करते की हैं करते हो आप? इसके बाद करते हैं बजटिंग की। मैं आप बात कर रहे थे जी। इस स्पोर्ट को अगर आपने प्रोफेशनली फॉलो कर, जी। बैडमिंटन का रैकेट ना ही 2.5 लाख का आता है, बिल्कुल आता है। तो ये तो फिर भी इतना बड़ा घोड़ा है, प्लस इतना सेटअप है। अगर आपको शूटिंग करनी है तो शायद 20 लाख रुपए की गाड़ी आएगी जी। बिल्कुल, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको हम मिनिमम रखें, जी। पर रखें प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से। तो पहले जब हमारे पास कोई भी राइडर आता है जी। तो उसका हम असेसमेंट करते हैं कि वो किस लेवल तक पहले नॉलेज रखता है। जी। अगर बिल्कुल बिगनर है तो हम 1-2 महीने उसको सैडल में बैठना सिखाते हैं। जी। भाई घोड़े को डिस्टर्ब किए बिना भाई राइडर अपना बैलेंस कैसे रखता है, जी। क्योंकि वही चैलेंज है सबसे पहला कि राइडर को सैडल में बैठना आना चाहिए, बिल्कुल। फिर घोड़ा कुछ कर सकता है। जी। हमारे घोड़े हैं जो वो थोड़े प्रोफेशनल भी हैं कि अगर आप बैलेंस को हल्का सा भी आगे पीछे करोगे उसी हिसाब से वो स्पीड अप एंड स्लो डाउन होते हैं। जी। तो वो सबसे पहली चीज़ आ गई। जी। अगर कोई पहले से सीखा हुआ राइडर आता है हमारे पास, जी। उसके साथ हमें थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उसकी ना मसल मेमोरी ऑलरेडी बनी होती है। जी। वो ऐसे खींचना घोड़े को ना, टांगों को ऐसे रखना या समथिंग कुछ भी हो सकता है, उसको बुलाना बहुत मुश्किल है। जी। अगर हम खाली पेपर ले लेना तो उस पे लिखना मतलब बहुत साफ साफ लिख सकते हो आप अपनी। बिल्कुल नहीं। अगर पुराना लिखो आप मिटा के अगर आप फिर भी लिखोगे तब भी तो दाग दाग तो रह जाते हैं। सो बिल्कुल। वो सेम चीज़ है राइडिंग में भी, जी। वो चीज़ है। तो बट हम असेसमेंट करके वहाँ से हम शुरू करते हैं। प्लस आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अपनी असेसमेंट करवाओ एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हम ना सेशंस दे देते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर ही आना है। ठीक। अगर आप वीकेंडली आना चाह रहे हो वीकेंडली आओ, हम आपको पैकेज दे देते हैं कि हाँ जी आपके इतने सेशंस हैं, 30 सेशंस हैं 2 महीनों में करने हैं, या 10 सेशन है अपने 20 दिनों में करने हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन हो, ताकि कई बार लोगों को ये लगता है कि मैं पूरे महीने के पैसे क्यों दूं जब मैं जा ही नहीं सकता एक महीना, तो लोग ज्वाइन ही नहीं करते। हाँ, बहुत सारी हाँ, चीजें। वो हमने चीज़ लिमिनेट की है अपनी सेशंस की वजह से। उसमें से ना मनु जी प्रोफेशनलिज्म कम हो जाती है। हाँ जी। लोग 1 महीने के लिए आते हैं, करके चले जाते हैं, टाइम पास समझ के भी पास, आते हैं जी। वो हम टाइम पास वाले राइडर नहीं चाहते। तो आप तो जो सीखे हुए राइडर्स हैं जो आगे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं उनको एंटरटेन कर। नहीं, जो नहीं सीखा, नया भी सीखना चाहता है, अच्छा जी। बट वो भी आ सकता है, बट उसकी असेसमेंट से हम
इस हिसाब से करते हैं, उसकी काउंसलिंग के हिसाब से करते हैं कि हम्म। अगर वो प्रोफेशनली आगे परस्यू करना चाहता है तभी ज्वाइन करो। ओके। ये नहीं है कि हम उसको बोलेंगे कि मत करो, बिगिनर हो, नहीं करना है। वो आए, उसकी असेसमेंट होगी, उसकी काउंसलिंग होगी, अगर वो हमारे प्रोग्राम में फिट आता होगा अपने हिसाब से जी। तो तभी हम उसको एंटरटेन करेंगे। ओके जी। और अगर एक बंदा आपके पास आ गया, आपने उसको असेस कर लिया कि वो ठीक है और वो कंपटीशन खेलने लायक बन गया, तो आपका घोड़ा हो या किसी और का घोड़ा हो, नॉर्मली घोड़े लोगों को किराए पे मिल जाते हैं देसी भाषा में, हाँ जी। तो वो क्या एक ठीक ठाक लेवल के घोड़े का क्या किराया रहता है अंदाजा एक इवेंट, और कितने मिनट की वो ऑलमोस्ट इवेंट होती है? देखो जी, उसमें ना काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं भाई, आप किस लेवल का कंपटीशन खेलते हैं। चलो हम अगर नेशनल लेवल का मान के चलें, जी तो अब अच्छा घोड़ा जी अगर आपने किराए पे लेना है जी तो वो एक इवेंट के लिए आपका 75,000 टू 1 लाख का पड़ जाता है आपको। जी उसमें क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपने नहीं करनी, जाके सीधा अपने जाके कंपटीशन खेलना है। जी हाँ, मिनिमम है। हाँ जी। जी, मिनिमम है जी। तो उससे ऊपर तो फिर जितना डिपेंड करता है कि कैसा घोड़ा ले रहे हो आप, किस लेवल का घोड़ा कंपटीशन में ले रहे हो, किस लेवल का इवेंट नहीं, तो 1 लाख रुपए एक तरह से कुछ ज्यादा भी नहीं है। एक घोड़े को अगर आप रखते हो, 30-35 हजार रुपये उसका खर्चा है, फिर आप उसको सही को पैसा दोगे, घोड़े को दिल्ली ट्रांसपोर्ट करके लेके जाओगे, तो 1 लाख रुपए कुछ उसमें ज्यादा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ना ये वो जो सिस्टम हो बनता जा रहा है, ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। जी तो जितने भी क्लब्स हैं या राइडिंग ओनर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, जी वो मिनिमल ही रख के चल रहे हैं, क्योंकि अभी वो बूम अब आया नहीं। जी। बट जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे ना किसी राइडिंग क्लब में, जगह ही नहीं है जी। जी तो अब यहाँ पे चंडीगढ़ में भी धीरे-धीरे वो चीज़ आ रही है, जी ठीक है? अब सही राइट टाइम है ज्वाइन भी करने का, क्योंकि टाइम है कोचेज़ के पास भी, ट्रेनर्स के पास भी। बिल्कुल जी अब समर आ रही है, समर ब्रेक आ रही है या वो है, जी। उसमें भी आप कर सकते हो। जी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, हम गाइड करने के लिए बैठे हैं जी कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की, जो पीछे जो नर्सरी में से आ रही है ना, पनीरी आ रही है, उनको हम सही गाइड करके सही दिशा में सही डायरेक्शन उनको दें। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मनु जी। राइट, वैसे तो बहुत तरह की राइडिंग है, जी जैसे मारवाड़ी राइडिंग करते हैं, पोलो खेलते हैं, बिल्कुल जी वेस्टर्न राइडिंग करते हैं। जो हमारी राइडिंग है जी, इंग्लिश राइडिंग है जी। जी इसमें इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश राइडिंग कर रहे हो ना, उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। हम्म आप अगली राइडिंग कर रहे हैं हम्म या प्रोफेशनल राइडिंग कर रहे हो। जी लोग अगली राइडिंग करके भी मेडल जीत लेते हैं, बिल्कुल ठीक है जी बट वो किसी लेवल तक है। जी उसके ऊपर जाना है तो आपको प्रोफेशनल राइडिंग करनी पड़ेगी। हम्म, अगर आप अगली राइडिंग करके मेडल जीत रहे हो ना, तो हम्म, प्रोफेशनल बंदा, कोई एशियन गेम्स या कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बैठा है, हम्म, वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा, चाहे आपने गोल्ड मेडल जीत लिया है। लेकिन अगर आप एक गुड शो दे रहे हो, एक टेक्निकल प्रोफेशनल राइडिंग कर रहे हो ना, आपकी कोई पोजीशन नहीं आई है, वो बंदा तभी आपके लोग पास आपको अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट करेंगे, आपके पास आके आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि यू गिव अ एक्सीलेंट शो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी बात। ये तो हम लोग खुद इस चीज़ को फेस करते हैं जी, जैसे हम लोग भी राइडिंग करते हैं खूब लंबी, मगर हमारे भी बैठने का वो सच्ची बात यही है भी वो है अगली राइडिंग ही है सर। क्योंकि जिस चीज़ को प्रोफेशनल्स अप्रिशिएट नहीं करते, तो समझ लेना चाहिए कि आप गलत तो कर ही रहे हो, आप उसको मानो या ना मानो। और मनु जी, हमने भी 10 साल तो अगली राइडिंग ही की है। जी स्कूल में चलो, उस समय तो मोटिव ये रहता है कि आदमी जीत जाए, जीत जाए। और अकल जो है वो उम्र के साथ तो बढ़ती बढ़ती है। फिर पता चला कि प्रोफेशनल राइडिंग क्या है क्या नहीं है, तो वही जो प्राण साहब ने बताया कि वो मसल मेमोरी को डिलीट करना, फिर नई मसल मेमोरी जी। बनानी, पुराने राग अगर भूलने ज़्यादा बहुत- मुश्किल है। तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा टारगेट यही है कि अगर कोई नया बंदा आता है, कोई भी है, तो उसको सही प्रॉपर गाइडेंस मिले, जी वो अगली राइडिंग प्रमोट ना हो और जी प्रमोट ना हो, जो जी। प्रोफेशनल राइडिंग है वो ही प्रमोट हो, आगे जाए। बिल्कुल जी। और एक बात और, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग तो इसलिए राइड करते हैं कि उनको खुशी मिलती है, या वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक ऐसा भी सवाल रहता है, जैसे आजकल राजस्थान में मैंने सुना है कि आप एंड्योरेंस में भी मेडल ले लेते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब दे देती है। बिल्कुल। तो पंजाब में भी ऐसा कुछ सेटिंग है, ट्रेंड है ऐसा? अभी देखो मनु जी, हम ये बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं जी कि जितना घोड़ा पंजाब में, इंडिया में है, मेरे को नहीं लग रहा किसी और स्टेट में हो। बिल्कुल जी बट कोई भी ब्रीडर है या घोड़ा पालक है, जी वो स्पोर्ट्स की तरफ कोई रुचि नहीं है। नहीं है जी एंड्योरेंस कर सकते हो, आप टेंट बैंकिंग कर सकते हो। जी। अभी रिसेंटली न्यूज़ चल रही है कि टेंट बैंकिंग और एंड्योरेंस को एशियन गेम्स में
ओके मानता मिल मानता मिल रही है। जी एशियन गेम्स में एशियन टेंट पैकिंग और एंड्योरेंस होगी। जी अगर वही पंजाब के लोग टेंट पैकिंग और एंड्योरेंस शुरू कर दें, जी ये नहीं है कि वो इजी है, उसमें भी टेक्निकलिटीज हैं। बिल्कुल टेक्निकल है जी अपने बड़े आराम से शुरू हो सकती है। मारवाड़ी घोड़ा बड़े आराम से एंड्योरेंस और जी। नेजाबाजी टेंट पैकिंग कर सकता है। तो हमें वो कल्चर, मैं आपको भी बोलूँगा कि आपको लोग ट्राई करेंगे जी इंस्पायर्ड है आपसे लोग बहुत। आप बिल्कुल। इनिशिएटिव ये लो कि जी हम लोग पंजाब में एटलीस्ट टेंट पैकिंग और एंड्योरेंस को थोड़ा प्रमोट कर सकें। कोशिश करते हैं जी हम लोग जरूर इसकी अब नहीं, कोशिश करेंगे। रिसेंटली हमने जो फर्स्ट पंजाब स्टेट जो इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप है, कई सालों से नहीं हुई थी। जी तो जो अभी रिसेंटली खेड़ा वतन पंजाब दियाँ जो इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ना प्रोग्राम, उसके अधीन ये स्पोर्ट पहली बार हुई है जी। तो ओके वो हमने अक्टूबर में करवाई थी, वो हर साल होएगी। जी उसमें आपको बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट, कैश अवार्ड मिलते हैं, जी प्लस आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है। ओ- वो आपको जॉब्स वगैरह में भी हेल्प करता है, एडमिशन में भी हेल्प करेगा जी। जी। तो मतलब कि राइडिंग ऊपर तो आ ही रही है जी। थोड़ा गवर्नमेंट अगर इसमें हेल्प कर दी है तो थोड़ा और फायदा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये गेम्स होती है ना जी, जी मनु जी, हमारी कोशिश है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाए। अगर जी। हॉर्स शो भी करा रहे हैं, जी अगर गेम्स भी करा रहे हैं, जी उसमें सर्टिफाइड जो घोड़े हैं, मेडिकली टेस्टेड, वही पार्टिसिपेट करते हैं जी। ठीक है जी राइडर्स की आईडी बनती है, एज के हिसाब से राइडर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से, जी ठीक है। तो वो पूरा मतलब सिस्टम जो है ना ऑर्गेनाइज्ड वे से करते हैं। ओके। प्लस हॉर्स शो में आपने देखा होगा कि मोस्टली हॉर्स शोज में जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो जा नहीं सकती। जी बट अभी चलो मुक्तसर में भी कल्चर वहाँ हाँ, पे वैसे है, कल्चर माहौल हाँ जी, वैसा है। मुक्तसर में भी आपने हॉर्स शो करवाया था, काफ़ी लेडीज वहाँ, माहौल अच्छा हाँ हुआ जी। तो आई। बिल्कुल ठीक तो है जी क्योंकि ये जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में कि लड़कियां और लड़के में फ़र्क नहीं है इस गेम में। तो हम यहाँ पे जो कल्चर बना रहे हैं ना हॉर्स शोज में, असल में ना जी ये लड़कियों वाले मैटर में मैं एक बात हमारा जो कल्चर है कि जो लड़का लड़की छेड़ता है उसको पीट दो। हाँ उससे अच्छा हमारे घर में एक एक ही लड़का उसको ही समझा लो कि बिल्कुल तू बाहर जाके बदतमीजी नहीं करेगा भाई। बिल्कुल। दूसरी लड़की को देख के तेरे जज्बात जो भी हो बिल्कुल तू कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल। दूसरों के लड़कों से पीटना, अपने वाले की कान खींच लो तो लड़कियों की जिंदगी आसान हो जाए। हाँ जी, हाँ मनु जी, एक मैं और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आप यूरोप में चले जाओ, जी अमेरिका में चले जाओ, जहाँ पे राइडिंग का बहुत वहाँ पे उनका इंडस्ट्री कल्चर पे लड़कियों का राज है जी। उनका यही गेम स्पोर्ट ही लड़कियों की है। हाँ आप वहाँ पे किसी स्टोर में चले जाओ, कोई अपनी ब्लीच लेने या कोई मेल का सामान ही नहीं मिलेगा जी। मिलते नहीं है। अगर 10 हैं तो 10 में से 1 मेल का होगा, हम्म। 9 फीमेल का होगा। और वहाँ पे तो लोगों का ये मानना है कि आदमियों को तो टच ही घोड़े के लिए खतरनाक है कि आदमी घोड़े को हैंडल ही नहीं अच्छे से कर सकता है जितना एक लेडी कर। नहीं, इमोशनली घोड़े जो है ना स्ट्रांग होते हैं, हाँ जी एंड लड़कियां भी इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं मेल से भी। जी इमोशंस वगैरह मतलब कि वो समझते हैं एक दूसरे के। हाँ जी हम मेल्स थोड़े से रिजिड हो जाते हैं ओवर हाँ द जी, टाइम, ठीक है। हम थोड़ा अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते। जी प्लस हमारी जो वैसे भी फिजिकली बॉडी भी है हम्म, वो सख्त हो जाती है, एंड रेंज में बहुत ही मतलब ये देखो भी कितनी वो लोहे की जहाँ घोड़ा नहीं मानता तो वो मनाने की जगह हम लोग तो रस्साकशी करते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है जो फर्क लेके आती है जी। बिल्कुल। हाँ जी। और आपका एक वो लॉन्ग राइड वाला हमारा रह गया हाँ जी, क्योंकि हैक वो राइड। मेरा फेवरेट है। तो हमारे ने सफारी राइड्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है जंगल सफारी है, ये सिस्मा फॉरेस्ट रेंज है ये, ठीक है सॉरी अपना अ, सुखना सुखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हम बिल्कुल साइड पे बैठे हैं, जी पीछे सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी। ठीक है जी तो इसमें तकरीबन 20 किलोमीटर की ट्रेल्स हैं जी, ओके जी सारे मिला के डिफरेंट ट्रेल्स हैं। आप हर बार आओगे तो डिफरेंट ही होगा ट्रेल। हम्म, तो बीच बीच में तकरीबन 30 से 35 लेक हैं। ओके जो सुखना लेक है चंडीगढ़ की, उसके पीछे मतलब 30 उसका 35 कैचमेंट एरिया हाँ जो जी, है। हाँ जी 30-35 नेचुरल लेक्स हैं जी। जी तो हम वहाँ पे अपनी राइड जाती है जी, जी असिस्टेड राइड होती है पूरी, सिक्योर होती है, सेफ होती है। घोड़े जो प्रोवाइड करते हैं वो सेफ होते हैं। जी आपको ये चिंता नहीं है कि मेरा घोड़ा भाग जाएगा या डर जी। के भाग जाएगा या कोई जो जानवर आ गया जी तो ये घोड़े लगे हुए हैं, मतलब ये हाँ नॉर्मल। जी तो वहाँ पे जाके हम लंच, ब्रेकफास्ट या कुछ भी है वो सेटअप करते हैं। राइडर्स वहाँ पे जाके अपना उतर के घोड़ों से ब्रेकफास्ट करके एंड सारा वापस। हम्म, प्लस इसके लिए आप अगर आप बुक कराना चाहते हैं एज अ ग्रुप,
भी आ सकते हो। आप अपने घोड़े भी लेके आ सकते हो, अगर आप घोड़े सफारी राइड करते हो। जैसे आपको मैं कहूँगा कि नेक्स्ट हम टाइम लोग जब आए जरूर आएंगे, तो, है ना? जल्दी आएंगे। हाँ जी, तो 5-6 घोड़े आप लेके आओ, 5-6 हम हो जाएंगे, तो जी। बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा जी। जी तो ओपन फॉर ऑल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिगिनर है या राइडर है, कोई भी कर सकता है। ये 20 किलोमीटर पूरे करने में अंदाजा कितना समय लग जाता है जी? हम जी थोड़ा धीरे ही चलते हैं, क्योंकि अप डाउन एरिया है हाँ जी, हाँ काफ़ी। जी। तो 20 किलोमीटर में हम सुबह 7 बजे चले, जी, तो 1:30-2 बजे हम आराम से रुकते लगाते पहुंच जाते लॉन्ग राइडर को तो वैसे भी सफर से मतलब नहीं होता, उनको एंजॉयमेंट से Enjoyment मतलब होता है हमेशा। बिल्कुल और घोड़े पे बैठ के जो सीनरीज आप देख सकते हो, और इसमें स्पेशली इस जंगल में, तो जो आपने बात बोली, आज पत्ते हरे हैं, अगली बार वो झड़ जाएंगे, उसके बाद लाल पत्ते आएंगे बिल्कुल और वो जमीन पे बिछे होंगे। सारा सीनरी हर बार आपको अलग। और इसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ, आपको डियर्स, जी बार्किंग डियर है जी, छोटा अलावा जी बहुत सारे बर्ड्स आपको जो में देखने जी। को मिलते हैं, तो बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ भी है। तो ये तो एक जो आपका ये जिस एरिया में आप कराते हो, वो तो एक प्राइवेट जंगल है बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कोई सेफ जो ट्रेल्स हैं वो भी काफ़ी चौड़े हैं, हाँ जी, पूरी सेफ्टी के हिसाब से। हाँ, ऑलमोस्ट जिसपे गाड़ी, बड़ी गाड़ी जा सके, उतने उतने चौड़े हाँ जी, trail उतने हैं। ज़्यादा हैं, बिल्कुल। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप ये भी देखोगे कि लेक्स में हम बोट्स भी अपनी डाल देते हैं। तो ओके। आपने अगर लंच करना है तो बोट में बैठ के करना है, तो वो भी करवा सकते हैं। हाँ जी, चलो चलो, ठीक है जी, थैंक यू हाँ जी, एंड विश यू लक कि ऐसे ही आपका ये जो ड्रीम है हाँ जी, लोगों को ओलंपिक्स तक लेके जाने का और खुद जाने का, वो भगवान आपका ज़रूर पूरा करे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी मनोज जी, थैंक यू सो मच।